इंपॉर्टेंट टर्म रिडॉक्स रिएक्शन का पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन, सेकेंड है रिडक्शन, थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फोर्थ है रिड्यूसिंग एजेंट और फिफ्थ है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और सिक्स्थ है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बता दें कि इस 6 टर्म को जानना अच्छे से बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन को समझने। आपको याद दिला दे कि 9th 10th में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन को 3 बेसिस पर समझाने जा रहे हैं, जिसमें से पहला होगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और तीसरा होगा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट पर। क्लासिकल कॉन्सेप्ट का मतलब पुरानी विचारधारा, जो आप लोग 9th 10th से पढ़कर आए हैं जो कॉन्सेप्ट, वो अभी सामने आएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पर। और जैसे ही ऑक्सीडेशन जान जाएंगे तो इसका पूरा रिवर्स कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, पूरा उल्टा कॉन्सेप्ट कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीडेशन को ध्यान से समझिए, फायदा रिडक्शन समझने में मिलेगा। ध्यान दिया जाए, ऑक्सीडेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट का पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप बताइए कि रिएक्शन से पहले Mg है और रिएक्शन के बाद MgO, कौन सा नया एलिमेंट इसके साथ आ गया? ऑक्सीजन। तो Mg का MgO में बदलना ऑक्सीडेशन है। तो क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसलिए Mg का MgO में कन्वर्जन, बदलाव ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन से कंबाइन किया। आपको फिर से बता दें कि ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन एक प्रोसेस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पर Mg का MgO में बदलना ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए, Mg+Cl2 और MgCl2, रिएक्शन से पहले Mg है और रिएक्शन के बाद MgCl2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ तो एडिशन नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन जैसा कैरेक्टर रखने वाला नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सामने आ गया। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एडिशन होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। या ऑक्सीजन से संयोग हो या ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट से संयोग हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट संयोग हो, तो इस दोनों को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट का सेकेंड डिफिनेशन, द इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का वैलेंसी बढ़ जाना ही ऑक्सीडेशन है। आप सभी स्टूडेंट इतना समझ रखते हैं कि अगर हम आपसे पूछे कि Al2O3 में एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, तो इसका वैलेंसी इस पर देखकर बताया जाता है और इसका वैलेंसी इस पर। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी, उसी अंदाज में बताइए Fe की वैलेंसी। तो यहाँ पर Fe की वैलेंसी 2 है रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद कितनी है? 3। तो बताइए आप ही, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आयरन की वैलेंसी बढ़ गई कि घट गई? तो जब जब ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का वैलेंसी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर द वैलेंसी ऑफ Fe इन FeCl2 इक्वल 2 एंड द वैलेंसी ऑफ Fe इन FeCl3 इक्वल 3। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि FeCl2 का FeCl3 में बदलाव, कन्वर्टेशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का वैलेंसी बढ़ गया। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो बढ़ जाना। इस रेशियो को कैसे चेक करेंगे? आइए एक एग्जांपल समझते हैं। यह रेशियो इस मेटल और नॉन मेटल का कितना है? 1:2। जो दिख रहा है वही लिख रहा है। यहाँ पर कितना है रेशियो? 1:4। बताइए मेटल का रेशियो बढ़ गया कि नॉन मेटल का? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो बढ़ गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। यहाँ 2 था Cl, यहाँ कितना हो गया? तो बिफोर रिएक्शन SnCl2 था, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो 2 था और यहाँ कितना हो गया? 4। तो यहाँ SnCl2 का इस रिएक्शन में SnCl4 बदलना ऑक्सीडेशन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो बढ़ गया। द रेशियो ऑफ Sn एंड Cl इन SnCl2 इक्वल 1:2। द रेशियो ऑफ Sn एंड Cl इन SnCl4 इक्वल 1:4। यहाँ देख सकते हैं कि मेटल का रेशियो नहीं बढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो। तो
तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका इसमें बदलाव ऑक्सीडेशन है। आप पढ़ रहे हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो पार्टिकुलर किसी रिएक्शन पर लगता है, किसी पर नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये 9th में पढ़ा हुआ आपका है कि ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड और सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे आप देख सकते हैं बिफोर रिएक्शन H2S है, और आफ्टर रिएक्शन आप देख सकते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ आने में क्या हो गया, तो ऑक्सीडेशन पर ही बात हो रहा है नहीं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड और सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन में दो प्रोसेस होता है, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, दोनों ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में कौन हट गया, हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब आपको बता दें कि आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इजी वे में समझने के लिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। किसी भी कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पर करना, बस लॉस और गेन पर करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो समझते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है। आपके सामने दिखेगा, रिएक्शन से पहले ये सोडियम है और रिएक्शन के बाद NaCl हो गया। तो NaCl का लेविस डॉट स्ट्रक्चर पहले बनवा दीजिए। NaCl का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Na के आउटर ऑर्बिट में कितना होता है 1 और Cl के आउटर ऑर्बिट में 7। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और ये गेन कर ले तो Na पर हो जाएगा प्लस और Cl पर हो जाएगा माइनस। तो आप सभी स्टूडेंट को केमिकल बॉन्डिंग के नॉलेज के अनुसार NaCl ऐसा दिखना चाहिए। अगर दिखता है मतलब आपका नॉलेज जबरदस्त है। MgCl2 बोल रहे हैं, लेकिन आपको दिखना कैसे चाहिए, तो आपको दिखना ऐसे चाहिए। और किसी भी मॉलिक्यूल में जितना कैटायन होता है उतना ही नहीं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो ये MgCl2 है, ये NaCl है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि रिएक्शन से पहले ये सोडियम है, कॉन्फ़िगरेशन 281। रिएक्शन के बाद, रिएक्शन से पहले सोडियम है और रिएक्शन के बाद सोडियम आयन बदल गया, ये हमको Na+ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 281 और यहाँ दिखाई दे रहा है 28। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में कुछ फर्क है, लॉस किया कि गेन। इलेक्ट्रॉन 281 से घटकर क्या हो गया 28। ये था पहला तरीका आपको समझाने का कि आप तुरंत समझ गए और सोडियम का Na+ बदलना ऑक्सीडेशन है। लेकिन अब स्टैंडर्ड वे में आइए और अब हम दूसरे तरह से समझाने जा रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन कैसे है। पहले तो आप यहाँ से समझ गए कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि आपका समझ है कि आप इसमें समझ रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन 10 रहा और ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं एक नए ढंग से, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए और इससे आगे का क्लास करने के लिए। आपको बता दें कि केमिस्ट्री के दुनिया में किसी रिएक्शन में चार्ज बैलेंस के लिए E जोड़ते हैं, +E लिखते +E है और वैल्यू -1 होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। क्या बोल दिए हम, चार्ज के बैलेंसिंग के लिए +E लिखते हैं लेकिन वैल्यू -1 होता है। अब इसको कैसे आप समझेंगे, तो इसको समझेंगे ऐसे, X++ एरो X++। बताइए रिएक्शन से पहले कितना चार्ज है 4+ और रिएक्शन के बाद कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा मतलब उतना संख्या में इलेक्ट्रॉन को जोड़िए कि दोनों चार्ज बराबर हो जाए। इधर +4 है, इधर +2 है, तो इधर हम +2E जोड़ देंगे, इधर +2E लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा -2 लिखेंगे तो +2, लेकिन वैल्यू क्या होगा, तो ये +2 = +2। अब इसी चीज़ को फिर से समझिए, Y++++ एरो Y। बताइए एरो से पहले कितना प्लस, एरो से पहले 4+ और एरो के बाद 1 कहाँ 0। क्या करें, किधर करें, किधर जोड़ें, जोड़ने का केवल एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन। एकदम सही, +4E इधर जोड़ेंगे, हो जाएगा माइनस, कट जाएगा 0 = 0।
अब इसी चीज़ को फिर से एक दो एग्जाम्पल और देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाए। Mg एरो Mg प्लस प्लस, कितना चार्ज इधर, कितना चार्ज इधर, क्या लिखें किधर लिखें, +2e लिखे, +2e, 0 = 0। y माइनस माइनस एरो y माइनस, इधर है -3, इधर है -1, क्या लिखें किधर लिखें, राइट साइड +2e लिखे, +2e वैल्यू -3 = -3। क्लियर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस जब जब होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस बात को आप दो तरह समझ सकते हैं। पहला तो एक सिंपल जो आप लोग बताए 281 28, और अब जरा समझिए कि आपके पास इतना क्षमता हम दे दिए कि आप इसको बैलेंस करा सकते हैं। जरा बैलेंस कराइए। इधर चार्ज कितना है 0, इधर चार्ज कितना है, क्या लिखेंगे किधर लिखेंगे, +e। अब ये रिएक्शन आपसे कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एरो के बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और आप भी वही बता रहे थे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। और लॉस कब समझेंगे, जब एरो के बाद इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और एरो से पहले इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो गेन कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख दे x माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ लिख दिए x। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, Zn प्लस प्लस एरो Zn, और यहाँ पर 2e, तो आप कैसे इस 2e लिख दिए, यहाँ +2 है यहाँ 0, 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा तो ये 0 बराबर 0। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में कहलाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसमें क्या किया, लॉस किया। तो लॉस जब जब होगा तो उस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या देंगे अब आज के बाद, ऑक्सीडेशन। यानी जब भी कोई एलिमेंट या आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और अब आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दुनिया के किसी केमिकल रिएक्शन में फुल स्पीड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझाएगा, और वो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। और आप सभी स्टूडेंट 11 रूल याद करते हुए, प्रॉब्लम बनाते हुए तब इस कॉन्सेप्ट पर पहुंचे हैं, इसलिए आप इसका पूरा यूज कर सकते हैं। जितना पीछे का रिएक्शन आया सबको भी बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। बस ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसका शर्त है कि आपको कम से कम सभी एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाने आना चाहिए। क्या आप लिखवा सकते हैं? अगर नहीं लिखवा सकते तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, यहाँ Sn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Sn का आपने मान लिया x। मेटल के क्लोराइड में क्या होता है, -1 × 2 = 0। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, आप समझ रहे हैं, +2। यहाँ Cl का 0, यहाँ पर Sn का कितना आएगा, -1 × 4 = 0। देन x इक्वल क्या आएगा, +4। तो देख सकते हैं रिएक्शन से पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2, और रिएक्शन के बाद कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। तो जब जब किसी एक्टिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है किसी रिएक्शन में, तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। यानी जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन, इसके उल्टा घट जाएगा तो रिडक्शन। और आपको बता दें कि आप अभी ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो हम किसी केमिकल रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन समझाते गए। सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। टोटल केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलते रहता है। अभी हम ऑक्सीडेशन केवल समझाए, अब हम आपको रिडक्शन भी समझा सकते हैं। पूरा इस सारे कॉन्सेप्ट को हम उल्टा करेंगे। जितना आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन के बारे में सुने, जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और ये ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, सबका अपोजिट कर दीजिए। सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू दी सब्सटेंस। तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के जगह हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर द इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ है तो डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ, तो इज कॉल्ड रिडक्शन हो जाएगा। तो डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब इस पूरे को कॉन्सेप्ट को फिर से रिडक्शन के लिए समझा जाए। जो हमने बोला अब सामने दिखेगा। अब पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट। पहला आपके सामने आ रहा है द एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां पर देखिए रिएक्शन से पहले Cl2 है और रिएक्शन के बाद 2HCl हो गया। अब आपसे हम पूछे कि बताइए कौन सा नया एलिमेंट इसके साथ ऐड हो गया, कौन सा नया एलिमेंट आया? तो हाइड्रोजन जब भी ऐड होता है तो इसी को तो कहते हैं रिडक्शन। तो यहां पर इसका इसमें बदलना क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस का नाम है। अब देखिए यहां हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के बदले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो रिएक्शन से पहले Cl2 है और रिएक्शन के बाद MgCl2। हम आपसे पूछेंगे कौन सा नया एलिमेंट आ गया, तो आप बोले मैग्नीशियम। तो हाइड्रोजन के साथ तो नहीं हुआ यहाँ, लेकिन हाइड्रोजन जैसा कैरेक्टर रखने वाला पॉजिटिव एलिमेंट आ गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ एडिशन होना या हाइड्रोजन के साथ एडिशन होना रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसी के तर्ज पर सब चल रहा है। द डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। जल्दी से बताइए, अब आपके पास क्षमता है, इसके वैलेंसी बता सकते हैं जल्दी से, +3। और आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का वैलेंसी +3 से क्या हो गया? तो FeCl3 का FeCl2 में बदलना क्या है? रिडक्शन है। क्यों है? क्योंकि Fe का वैलेंसी FeCl3 में 3 था और FeCl2 में Fe का वैलेंसी क्या हो गया? 2। वैलेंसी का घट जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। नेक्स्ट, द डिक्रीज इन दी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इंक्रीज हो रहा था तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज होगा रेशियो में तो रिडक्शन। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो यहाँ पर देखिए रेशियो कितना का चेक कीजिए, 1:2 CO और Cl का रेशियो। यहाँ पर CO और Cl का रेशियो कटेगा तो रेशियो यहाँ 1:2, यहाँ 1:1। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रेशियो क्या हो गया? 2 से घटकर 1 हो गया। इस बात को फिर से समझिए, CO और Cl का रेशियो CuCl2 में 1:2 है और CO और Cl का रेशियो Cu2Cl2 में 1:1 है। तो आप CuCl2 को Cu2Cl2 बदलते हुए देख रहे हैं और इसी प्रोसेस का नाम क्या है? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। लास्ट क्लासिकल कॉन्सेप्ट का, दी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन, रिमूवल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना रिडक्शन कहलाता है। बिफोर रिएक्शन आप देख पा रहे हैं CuO है, आफ्टर रिएक्शन Cu। अब आपसे पूछेंगे कौन हट गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हटा, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? इस बदलाव को क्या कहेंगे? रिडक्शन। इस कन्वर्जन को रिडक्शन कहेंगे। आपको बार बार हम बता रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रोसेस का नाम है, एक सब्सटेंस का नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर रिडक्शन को समझने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बताए हैं अभी तुरंत, लॉस और गेन के आधार पर। तो जब लॉस हो रहा था तो ऑक्सीडेशन, तो गेन होगा तो रिडक्शन। तो देखिए यहाँ रिएक्शन से पहले ये Cl है और रिएक्शन के बाद हमने क्या बोला कि इसको आप ऐसे देखेंगे, हमेशा अपना IQ इस तरह से रखेंगे। MgCl2 के लिए इस तरह से Cl है, MgCl2 है तो Cl यहाँ पर इस फॉर्म में है और रिएक्शन से पहले ये Cl इस फॉर्म में है। यहाँ पर पूछेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलिए 287 और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। अब आप ही बताइए इलेक्ट्रॉन लॉस किया कि गेन? 287 से बढ़ के क्या हो गया? और आप इसको अब इतना कैपेसिटी में है कि बैलेंस करवा सकते हैं +E, क्योंकि इधर चार्ज 0 था, इधर चार्ज -1 था, तो +E कर दिए। और +E करने से क्या पता चला कि गेन हुआ कि लॉस? गेन। गेन गेन करके तब इसमें बदला। तो वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है रिडक्शन कहलाता है। तो ये था आपका रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और रिडक्शन का आ गया ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, जो पहले ही माइंड में रख लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन और घटता है तो यहाँ देखा जाए बिफोर रिएक्शन पहले एक काम करना है, जब भी इस मेथड का यूज करना है सारे एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 अच्छे से कंप्लीट करिए पूरा ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं तो आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। और यही सबसे बेस्ट है, ये दुनिया के सारे केमिकल रिएक्शन में बता सकता है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट विदाउट टेंशन, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट सभी पर लागू नहीं होते, लेकिन ये लागू होता है। अब जल्दी से बताइए, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Br का -1, H2 का H के ऊपर 0, कैसे लिख दे रहे हैं हम? मेटल के ब्रोमाइड में Br का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, तो इसका -1 होगा तो इसका क्या होगा? आप नहीं समझ रहे तो यहाँ इसको ले जाइए x,
यहाँ लिखिए -1 इक्वल 0, तो आएगा x इक्वल +1। अब यहाँ H का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर H +1 -1, और सिल्वर मेटल एलिमेंटल स्टेट में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अब भाई यहाँ +1 से इसका 0 हो गया, तो घट गया कि बढ़ गया? घट गया। तो हम कहेंगे कि इसका इसमें बदलना रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन हो गया। आपको यहीं पर से शुरू कर देते हम कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, प्रूफ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या हो गया? +1, तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ? अब आप सभी स्टूडेंट इतना कैपेसिटी में है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है बता सकते हैं। +2 से +4 हो गया, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और Cl का 0 से यहाँ 0 और यहाँ -1, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। इसीलिए किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होने के कारण इसको हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ साथ चलते रहता है। ये बात अलग है कि पहले हमने ऑक्सीडेशन समझाया फिर रिडक्शन समझाया, लेकिन अब जब भी बात करेंगे, जहाँ भी बात करेंगे, दोनों का एक साथ बात करेंगे। जैसे आप इसमें भी बात कर लीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। Cu का ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाइए। आप लोग क्यों O का -2 हमको नजर आ रहा है, इसका +2। अभी कार्बन अकेला एलिमेंट को ये देखिए यहाँ पर CO है, CO कोबाल्ट नहीं है, CO। तो ये हो गया आपका C का +2, O का -2 और Cu का 0। तो देख लीजिए +2 से 0 होना, घट जाना है, और 0 से +2 हो जाना। अभी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का केवल बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और अब हम चल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रोसेस का नाम है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक सब्सटेंस होता है। आपको इतना तो नॉलेज हो गया कि Mg का MgCl2 बदलना क्या है? ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है बता दीजिए। इस ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का लॉस की गेन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। बिफोर रिएक्शन ये Mg था, आफ्टर रिएक्शन MgCl2 में Mg++ हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? लॉस। सोचिए थोड़ा, लॉस तभी ना कोई करेगा जब कोई गेन करे। पता लगाइए, गेन किसने किया? Cl। गेन किसने किया? Cl, क्योंकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 287 बता रहा है और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 288 बता रहा था, क्योंकि Cl के फॉर्म में है। तो यहाँ ये लॉस तब लॉस करके जा रहा है, Mg++ में बदल रहा है, और फिर ये गेन कर रहा है। तो ये गेन कर रहा है, तो ये गेन नहीं करेगा तो ये ऑक्सीडेशन का काम होगा ही नहीं। यानी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ये बात सही है, लेकिन ये लॉस तब तक से नहीं होगा जब तक से कोई गेन ना करे। तो गेन करने वाला कौन सब्सटेंस पता चला? यानी ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही ऑक्सीडेशन के होने में हेल्प कर रहा है। और कैसे हेल्प किया? इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जितना सब्सटेंस होता है सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो सभी सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के होने में सहायक होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब आप ही बताइए, आपका नॉलेज इतना तो है कि पीरियोडिक टेबल में Cl2 मेटल है कि नॉन मेटल? Cl2 मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि लॉस? तो सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होते हैं। तो सारे नॉन मेटल्स आज से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, इसी को हमने पूछा था। सारे नॉन मेटल्स Cl2, Br2, I2, H2 ये सभी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब नॉन मेटल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने के लिए तैयार हो गए, तो मेटल क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और तब इसमें बदलेगा। तो गेन तब न करेगा जब कोई लॉस करे, और लॉस कौन करेगा? Mg। तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस बात को यहाँ भी समझ सकते हैं। Mg यहाँ 28, या ये ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पर है, ऑक्सीडेशन नंबर पर ही समझ लीजिए। जल्दी बताइए, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखे हम? इसके ऊपर अल्कली मेटल और ये -2। तो बताइए 0 से +2 होना क्या है? बढ़ जाना है, और ऑक्सीडेशन है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है
और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन यहाँ O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के आया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये गेन करेगा, तो गेन करेगा तो इसका जरा ऑक्सीडेशन नंबर का स्टडी कीजिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जा रहा है आगे चल के कि बढ़ जा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है, यानी कि एरो से पहले और एरो के बाद हम उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे। अगर घट जा रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है तो कहेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों समझा दिए। यहाँ भी समझा दिए कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो लॉस करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका डिक्रीज करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हम इतना आपको कॉन्फिडेंस दिए कि सभी नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सभी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो मेटल्स क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितना भी मेटल याद है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सभी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और सारे नॉन मेटल्स, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो वो है F2। कौन सा है, वो कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचता है, फ्लोरीन। तो इसका मतलब एग्जाम्पल नहीं बल्कि इसका आंसर होगा F2। F2 से ताकतवर कोई नहीं है, इसलिए मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 होगा। और एग्जाम्पल हो गया Cl2, Br2, N2। अब इक साल्ट, ये इक साल्ट और अस साल्ट क्या होता है, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। Fe का 2 वैलेंसी होता है, +2 +3। Cl से कॉम्बिनेशन करे तो Cl का वैलेंसी 1 होता है। अगर इससे कॉम्बिनेशन करेगा तो FeCl2 बनाएगा, इससे कॉम्बिनेशन करेगा तो FeCl3 बनाएगा। तो यहां पर हम बताना चाहेंगे आपको कि जहां कम वैलेंसी यूज होता है वो अस लगता है, फेरस क्लोराइड, और जहां अधिक वैलेंसी यूज होता है फेरिक क्लोराइड। इसी चीज को फिर से समझिए। एसएन की 2 वैलेंसी होती है, +2 +4, और Cl से कॉम्बिनेशन करना है तो इससे कॉम्बिनेशन करेगा +2 वाले से तो SnCl2 बनेगा, और अगर 4 से करेगा तो SnCl। तो यहां पर SnCl2 को बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड और इसको बोलेंगे स्टेनिक क्लोराइड। तो जितना भी हाई वैलेंसी इक साल्ट होता है वो सब का सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए ये फेरिक क्लोराइड, ये देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। कुछ मेटल के ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे Na2O2, Al2O3। सम ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ नॉन मेटल के भी ऑक्साइड SO2, SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दिया गया है, KMnO4, K2Cl2, NH3PO4, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, जस्ट उल्टा उल्टा बात करेंगे। वैसे सब्सटेंस जो रिडक्शन के होने में साथ देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और वैसे सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आगे चल के बढ़ जाता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। ऑल मेटल्स आर, ऑल अस साल्ट आर ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल हाइड्रा एसिड HCl, HBr, HI, ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड, ये सभी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है, और फेरस FeSO4 फेरस सल्फेट, तो ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानकारी। अब हम आपको जिस लेवल में ले आए इस 30-40 मिनट के क्लास से, उससे आपको क्या कैपेसिटी मिला, आप एक रिएक्शन पर हमको समझाएंगे। इस रिएक्शन में आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन रिड्यूस सब्सटेंस है। 6 टर्म के बारे में सबको बताना है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस,
रिड्यूस सब्सटेंस। और आपको हम अपना राय दे रहे हैं कि बेस्ट होगा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को फॉलो करें। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसके जस्ट मतलब जो गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो चलिए इसका 0, ये हो गया +2। ऐसे भी जानते हैं Mg का MgO में बदलना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर Mg का MgO में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। अब O2 का MgO में बदलना, यहाँ O2 0 और यहाँ पर -2 घट गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन MgO। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो गेन कौन करेगा, O2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ O2, रिड्यूसिंग एजेंट जिसने लॉस किया Mg। तो ये सभी सब्सटेंस है। अब जो बात बताने जा रहे हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस, बहुत आसान है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, रिड्यूस सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीजन। तो ये है 6 टर्म। अगर आप सभी स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ इसको 2 बार वीडियो लेक्चर को देख लें और तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास करें 12th क्लास में, तो बहुत अच्छे से पूरा पढ़ाई समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको पूरा वीडियो लेक्चर 11th का चाहिए तो एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।